जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आप सबको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन जब कांग्रेस की सत्ता थी, किस तरीके से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। ऐसा लगा था कि आज़ादी के बाद कोई सबसे बड़ा आंदोलन जनहित के लिए किसी ने उठाया है तो अन्ना हजारे ने उठाया है। पूरे देश की नजर अन्ना हजारे के ऊपर जाके टिक गई और लग रहा था देश की जनता को कि फिर से महात्मा गांधी ने दोबारा जन्म ले लिया है अन्ना हजारे के रूप में। लेकिन खेला कुछ और था। खेला था आरएसएस के एजेंट के रूप में अन्ना हजारे का आना और आरएसएस के इशारे पे आंदोलन करना, क्योंकि पिछले 8 सालों से अन्ना हजारे जी लापता या यूं कहें कि कोमा में चले गए हैं। 8 सालों से कोमा में हैं। होश ही नहीं है अन्ना हजारे को कि अब देश में कोई भ्रष्टाचार है, देश लूटा जा रहा है, देश बिक रहा है, कोई पता ही नहीं है अन्ना हजारे को। देश पूरी तरह से एक संपत्ति बिक गई और कोमा में पता नहीं कौन से चूहे के बिल में कहां गायब है कि मर गए, जिंदा है, कोई नहीं जानता कि अन्ना हजारे कहां है। या यूं कहें कि आरएसएस के डर से चूहे के बिल में कोमा में, या आरएसएस वालों ने कोमा में डाल दिया है अन्ना हजारे को। यह कहें क्योंकि राफेल घोटाला, नोटबंदी घोटाला, यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला। उससे भी बड़ी बात क्या है कि यदि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी घोटाले में आ जाए तो निश्चित रूप से उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 600 करोड़ का विमान 1600 करोड़ में सौदेबाजी होती है, भारत में जांच नहीं होती है, विदेश में इसकी जांच हो रही है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। वो फोर्स घोटाला भी हुआ था राजीव गांधी के टाइम के अंदर। राजीव गांधी ने ही उसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन यह प्रधानमंत्री जांच नहीं करवा सकता क्योंकि यह जानता है कि मैंने चोरी की है, मैंने देश के साथ गद्दारी की है, मैंने इस देश की सुरक्षा के साथ हेराफेरी की है। इसलिए इसने कह दिया बड़ी आसानी से कि राफेल डील की सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि फाइल गायब हो गई मंत्रालय से। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही प्रधानमंत्री है। ये देश के हित में नहीं, देश के अहित में काम करता है। और जितना विश्वास 135 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी के ऊपर दिखाया था, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ का क्या पूरी दुनिया का विश्वास तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि अभी एक लुच्ची टुच्ची भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कल बोल रही थी, एक टुच्ची औरत भारतीय जनता पार्टी की लुच्ची औरत, वो कह रही थी कि लुच्चे बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में। तो भैया उसी लुच्चों ने तुमको, टुच्चों को, देश की भागदौड़ टुच्चों के हाथों में दे दी।
लुच्चे लफंगों आवाराओं के हाथ में, इसीलिए तुम्हें बोलने तक की तमीज नहीं है। जिसका अन्न खाते हो, जिसने तुम्हें कुर्सी पे बिठाया, आज वो तुम्हें लुच्चे और टुच्चे नजर आ रहे हैं, तो उससे बड़े लुच्ची और लुच्चा और टुच्चा भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता। यदि हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का किसान, हमारे देश का दलित, हमारे देश का ओबीसी समाज का लोग लुच्चा और टुच्चा है, तो तुम सबसे बड़े हरामजादे टुच्चे कमीने जो भी हो, लुच्ची हो, लुच्चा हो, टुच्चा हो, सब हो। यदि हमारे देश का नागरिक की प्रति इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की नीति है या नेता है, जो भी है उसके या मंत्री है, यदि इस देश के नागरिक के प्रति, इस देश की जनता के प्रति ऐसी भावना है, तो मैं धनेश्वर महतो कह रहा हूं कि तुम लुच्ची हो, टुच्ची हो, टुच्चा हो और लफंगे हो। यही हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की औकात। और मैं तो बात कर रहा था भाई अन्ना हजारे कि आखिर वो अन्ना हजारे कोमा से कभी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या अन्ना हजारे कोमा में जो चले गए हैं पिछले 8 सालों से, उस कोमा से क्या बाहर आएंगे या उसी में स्वर्गवास हो जाएंगे? वैसे कोमा वाले को मरा हुआ ही आदमी कहा जाता है, क्योंकि जनता जाग गया है। अन्ना हजारे का भाषण याद है आपको? अरे भाई अब जनता जाग गया है, तो कहां चले? जनता जाग गया है तो अन्ना हजारे बड़ा दिल में आदर था, लेकिन जो रोल देखा है मैंने आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करते हुए इस अन्ना हजारे को, कोई इज्जत नहीं है। बड़ी इज्जत थी, बड़ी श्रद्धा थी अन्ना हजारे के प्रति, लेकिन कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि इस हरामखोर अन्ना हजारे ने 135 करोड़ जनता का विश्वास घात किया है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अगर आज भारतीय जनता पार्टी यदि देश को लूट रही है, तो उसका जिम्मेदार अन्ना हजारे है, क्योंकि अन्ना हजारे ने इस देश की जनता को भड़का के दूसरी तरफ पब्लिक को किया था। तो 70 साल में यदि 100 रुपए तेल बिका सरसों का, तो मात्र 6 महीने में 210 रुपए कैसे हो गया? कौन लूट रहा है इस देश को? यदि 70 साल में 60 रुपए डीजल बिका 70 साल तक, तो सिर्फ 7 साल में 110 रुपए पे डीजल बिक रहा है। कौन लूट रहा है देश को? बोलो। देश कंगाल है हमारा। क्यों? कहां है? आरएसएस के झोली में पैसा है सारा देश का। स्विच बैंक में जो जमा हो रहा है हर साल 20,000 करोड़ रुपया, वहां जमा हो रहा है देश का पैसा सारा। अब तो ईमानदारों की सरकार है, तो स्विच बैंक में पैसा कैसे जमा हो रहा है? अब भक्त तिल मिलाते हैं। जब मैं बोलता था तो पहले भक्त मुझे गाली देते थे, अब भक्त को मिर्ची लगती है, क्योंकि जेब से अब इनके पैसा भी जाता है ना। जब 210 रुपए का सरसों तेल खरीद के लाते हैं, कल ही एक भक्त 110 की हाई कर रहा था, पेट्रोल 110 डलवा के लाया। मैंने कहा कितने खुश हो। ये हाल है भैया। देश के लिए अगर पैसा हमारा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्विच बैंक में हमारा पैसा घोटाला होके हमारे देश का पैसा स्विच बैंक में जमा हो रहा है, तो मैं विरोध करता हूं इस चीज का। अगर देश के खजाने में सिर्फ पैसा जमा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यहां का पैसा नीरव मोदी, विजय माल्या और पता नहीं कौन कौन से भगौड़े गुजराती भगौड़े सारे विदेश में भागे हैं,
और मोदी ने वीजा दिया है, वो भी गुजराती, वो भी गुजराती। और उससे बड़ी बात देखो यार, सोचो, देश बेचने वाला गुजराती, देश खरीदने वाला गुजराती और देश को लूट के भागने वाला भी गुजराती। ये पहचान है गुजराती की। अब गुजरात की ये पहचान है कि देश को बेचने वाला गुजराती, देश को खरीदने वाला गुजराती और देश को लूट के भागने वाला गुजराती और देश से भगाने में वीजा देने वाला भी गुजराती। कितने आदर से दुनिया नाम लेती थी गुजरातियों का, और कितना कुछ व्यक्तियों ने गुजरात का नाम मिट्टी में मिला दिया। भाई, हमारे गुजराती भाइयों को बुरा लगेगा, क्या करें, सत्य है, सत्य यही है। करता कुछ है, बदनाम। जैसे कहावत है ना, तालाब में एक दो मछली गंदी होती है, पूरे तालाब की मछली को गंदी कह दी। तो अभी जो हाल है देश में, सब नहीं कर रहे, सारे गुजरात के ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी विचार है, लेकिन कुछ टुच्चे जो देश की जनता ने बैठा के टुच्चों को बैठा दिया है ना, लुच्चों को, ये लुच्चे टुच्चे जिससे अपना घर परिवार नहीं संभला, उसको हाथ में देश दे दिया, संभालो। अरे जो आदमी घर छोड़ के भाग गया वो देश कैसे संभालेगा? इसीलिए मैंने कहा ये लुच्चे टुच्चे रंडुए रंडवी सब बैठ गए हैं सत्ता में, ये सिखाएंगे हम लोग को, इनसे हम सीखेंगे। और लगभग जो फिल्म इंडस्ट्री की हैं, सब अपना घरवाला छोड़ के दूसरे के घरवाले को अपनाए हुए, उन सब से हम लोग संस्कार सीखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में परसेंटेज नेताओं की ऐसी है पहचान, परसेंटेज नेताओं की। एक दौर था, थे अच्छे व्यक्ति थे, अभी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं भाई। महाराष्ट्र के अन्ना हजारे जी, फिर आ गया मैं वहीं पे। क्या कुआं से बाहर आओगे? जमीर है बचा हुआ कि मर गया है जमीर? अगर जमीर है तो इस सरकार के खिलाफ खड़े हो। अब जरूरत है। या कोमा में चले गए हो, मर चुकी है आत्मा, तो जय हिंद।